क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग दीजिए। इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पे रखना चाहते हैं। देख रहे हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी 75% राशि बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपए लेकर अपने घर पहुंचा। उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी? वह प्रारंभ में कितने रुपए लिया था? लास्ट में क्या बता रहा है? बचत बता रहा है कि मतलब 2 रुपए बचा है, 3 बार ये शेष, देखिए पहले 75% हारा, जो बचा फिर उसका 75% हार गया दूसरी बाजी में, फिर जो बचा उसका 75% तीसरी बाजी में हार गया, और इतनी बार 3 बार हारने के बाद लास्ट में 2 रुपए लेके वो घर अपने पहुंचा है। तो शुरू में कितना रुपए लेके गया था? हाँ बताइए, ये बताना है कि उसके पास, ध्यान दीजिएगा, उसकी जो प्रारंभिक राशि थी वो कितनी थी। आंसर दे, एकदम ओरल है, आसान है, आप डायरेक्ट आंसर, ज्यादा कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिएगा, और ऐसे प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ करने की इसमें जरूरत ही नहीं है। बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया, केवल 2 रुपए। इसकी बचत बता रहा है क्या? 2 रुपए। बचत क्या बचा रहा है? लास्ट में हारने के बाद बचा कितना रहा है? 2 रुपए बचा रहा है। तो आप क्या करेंगे? सिर्फ बचत लिखेंगे। मान लेंगे प्रारंभ में जो उसकी राशि थी, बोल रहे ना उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी, मान लेंगे x रुपए। तो पहली बाजी में जब 75% हारा तो कितना इसके पास बचा? 25% बचा होगा। कितना बचा होगा? जब 75% हार गया तो बचा इसके पास कितना? बताया आप सभी स्टूडेंट, 25%। 25% ये क्या हुआ? x का बचा। अब ये जो बचा इसका क्या हुआ? शेष की 75% दूसरी बाजी में, यानी शेष की, यानी ये जो 25% है इसका अब 25% ही बचेगा, क्योंकि 75% हार गया। अब इसके पास इसका क्या हुआ? 25% बचा। फिर तीसरी बाजी में क्या हो रहा है? 75% और हार रहा है, मतलब ये जो अब लास्ट में बचा है इसका 25% ही इसके पास बचेगा, यानी इसका 25% बचा। ये 3 बार हारा, ध्यान दीजिएगा, पहले 25% बचा, फिर 25% इसका बचा, फिर इसका 25%, और ये किसके बराबर बचत है? 2 रुपए के बराबर है, क्योंकि अंत में क्या हो रहा है? केवल 2 रुपए लेके अपने घर पहुंचा है। ठीक है, ये 2 रुपए के बराबर है। तो आंसर आपको बताना क्या है? एक्स का। ठीक है, एक्स का, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिएगा, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 25 एकम 25, 25 चौको 100। देखिएगा ये एक 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 है, 4 चौको 16, 16 चौको 64, यानी कह सकते हैं x गुने 1 बटा का 64 बराबर 2। तो x बराबर क्या होगा? 64 गुना के 128, यानी जो प्रारंभ में उसके पास जो उसकी प्रारंभिक राशि थी वो कितनी थी? 128 रुपए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बताएं समझ में आया कि नहीं? हाँ, 64 गुना के 128, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जितने स्टूडेंट 128 आंसर दे रहे हैं आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, तो इसका आंसर होगा 128 128, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सारे स्टूडेंट एकदम सही है। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 128, समझ में आ गया है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। हाँ, सभी स्टूडेंट समझ गए, अच्छी बात है। समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को आप सभी स्टूडेंट लाइक जरूर कर दीजिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो सारे स्टूडेंट लाइक कर दीजिए, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि डेली ये जो क्लास चल रही है इसकी आप लोगों को नोटिफिकेशन